नीट एस्पिरेंट्स, अगर तुम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को इग्नोर कर रहे हो तो एग्जाम में 4 नंबर पक्के खो दोगे। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ लास्ट 33 इयर्स के मोस्ट रिपीटेड PYQs जो बार बार नीट में पूछे गए हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर तुमने ये PYQ कवर कर लिए तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर तुम्हारा वन शॉट क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स क्रैक दिस चैप्टर टुगेदर एंड बूस्ट योर नीट 2026 स्कोर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, जो कि आ चुका है नीट 2019 के अंदर। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। तो हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन का कैसे होता है। ऑप्शन ए दिया गया टेस्टिस, एपिडाइडिमस, वास एफरेंशिया, वास डिफरेंशिया, इजैक्युलरी डक्ट, इंग्विनल कैनाल, यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीटस। बी दिया गया टेस्टिस, एपिडाइडिमस, वास एफरेंशिया, रेटेटाइटिस, इंग्विनल कैनाल और यूरेथ्रा। सी दिया गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटेटेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडाइडिमस, वास डिफरेंशिया, इजैक्युलरी डक्ट, यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीटस। एंड ऑप्शन डी दिया गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वास एफरेंशिया, एपिडाइडिमस, इंग्विनल कैनाल और यूरेथ्रा। अब यहाँ पर एक्चुअल में टेस्टिस स्टार्ट होता है, बिल्कुल सही है। देन उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा रेटे टेस्टिस, ओके। और उसके बाद आता है हमारा वास एफरेंशिया एंड देन आता है हमारा एपिडाइडिमस। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि पहले एपिडाइडिमस आता है, जो कि गलत है, ओके। तो यहाँ पे देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बिल्कुल करेक्ट है, देन रेटे टेस्टिस आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, देन वास एफरेंशिया आएगा, देन एपिडाइडिमस, देन वास डिफरेंस, इजैक्युलरी डक्ट, यूरेथ्रल, यूरेथ्रल मीटस। तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जो कि इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है ये नीट 2016 फेज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट पाथवे। यहाँ पे भी हमें करेक्ट पाथवे बताना है, वैसे ही कुछ। ऑप्शन ए दिया गया रेटे टेस्टिस, एफरेंस, डक्टाइलस, एपिडाइडिमस और वास डिफरेंस। बी दिया गया रेटे टेस्टिस, एपिडाइडिमस, एफरेंट, डक्टाइलस, वास डिफरेंस। सी दिया गया रेटे टेस्टिस, वास डिफरेंस, एफरेंस, डक्टाइलस, एपिडाइडिमस। एंड ऑप्शन डी दिया गया एफरेंस, डक्टाइलस, रेटे टेस्टिस, वास डिफरेंस एंड एपिडाइडिमस। तो एक्चुअल में सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा यहाँ पे क्या आएगा, रेटे टेस्टिस आएगा। देन रेटे टेस्टिस से जो आगे वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं वास एफरेंशिया। तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी एफरेंट डक्टाइलिस को भी हम वास एफरेंशिया बोलते हैं। देन हमारा आ जाएगा एपिडाइडिमस, देन हमारा आ जाएगा वास डिफरेंस। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। The shared terminal duct of the reproductive and urinary system in the human male is, human male के अंदर reproductive और urinary system के लिए दोनों के लिए जो टर्मिनल डक्ट होती है वो कौन सी है? यूरेथ्रा, यूरेटर, वास डिफरेंस या फिर वास एफरेंस। तो वो होती है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के लिए दोनों ओपनिंग होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है द लेडिंग सेल्स एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सीक्रेटरी सोर्स ऑफ। जो लेडिंग सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो किस चीज को सीक्रेट करते हैं? प्रोजेस्टेरोन, इंटेस्टाइनल म्यूकस, ग्लूकागन या फिर एंड्रोजन। तो एक्चुअल में वो एंड्रोजन जो होता है उसको सीक्रेट करते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इफ फॉर सम रीजन द वास एफरेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट्स ब्लॉक्ड द गैमेट्स विल बी नॉट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। अगर वास एफरेंशिया ब्लॉक हो चुकी है तो जो गैमेट्स है वो कहां से कहां नहीं जा पाएंगे? टेस्टी टू एपिडाइडिमस, एपिडाइडिमस टू वास डिफरेंस, ओवरी टू यूरेटर या फिर वेजाइना टू यूरेटर। तो एक्चुअल में जो हमारा वास एफरेंशिया है वो रेटे टेस्टी से एपिडाइडिमस के अंदर लेके जाते हैं, यानी टेस्टी से एपिडाइडिमस को स्पर्म लेके जाता है। तो अगर वो ब्लॉक है तो यहाँ पे हमारे जो स्पर्म वो टेस्टी से एपिडाइडिमस के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 का ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा एआईपीएमटी 2011 के लिए क्वेश्चन पूछा गया। द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। द पर्पस सर्व्ड इज फॉर, यानी जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमेन से बाहर कैविटी होती है जो स्क्रोटम बोलते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब इसका क्या पर्पस है, ये क्यों होता है ऐसा? तो ऑप्शन दिए गए मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेंपरेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेंपरेचर, एस्केपिंग एनी पॉसिबल कंप्रेशन बाय द विसरल ऑर्गन। सी है प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर द ग्रोथ ऑफ एपिडाइडिमस। एंड ऑप्शन डी है प्रोवाइडिंग ए सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर फॉर एग्जिबिटिंग द मेल सेक्स। एक्चुअल में जो मेन पर्पस है स्क्रोटम का वो मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेंपरेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेंपरेचर, ताकि स्पर्म फॉर्मेशन अच्छे से हो पाए। तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। जो सर्टोली सेल्स है वो किसमें हमें मिलेंगे? ओवरीज एंड सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड सीक्रेट एड्रेनल, सेमिनिफेरस ट्यूबुल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल या फिर पैनक्रियाज एंड सीक्रेट कोलोसाइटोकाइनिन। तो एक्चुअल में जो सर्टोली सेल्स होती है वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर मिलते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है वासा एफरेंशिया आर द डक्टलेस लीडिंग फ्रॉम। जो वासा एफरेंशिया होती है वो डक्टलेस होती है, कहां से स्टार्ट होती है? टेस्टिकुलर लोब्यूल टू रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस टू वास डिफरेंस टू एपिडाइडिमस या फिर एपिडाइडिमस टू यूरेथ्रा। तो एक्चुअल में वास एफरेंशिया पूछा है। वास एफरेंशिया कहां से होती है? ये स्टार्ट होती है आपकी वास रेटेटेस्टिस से, और उसके बाद कहां पर जाती है? ये जाती है हमारी वास डिफरेंस तक। तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एक्चुअल में ये जाती है एपिडाइडिमस तक, पर ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, और वास एपिडाइडिमस के बाद में क्या जाता है? वास डिफरेंस आ जाता है। तुम्हारा करेक्ट आंसर मिलता है यहाँ पे वो ऑप्शन बी मिलता है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन। जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है ह्यूमन मेल के अंदर उसमें क्या चीजें बहुत ज्यादा होती है? फ्रक्टोज, कैल्शियम, ग्लूकोज, कैल्शियम, डीएनए एंड टेस्टोस्टेरोन या फिर राइबोज एंड पोटेशियम। तो वहां पे होता है हमारा फ्रक्टोज एंड कैल्शियम। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है सीक्रेशन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स। तो ऐसी कौन सी चीजें जहां पे हमें फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स मिलते हैं? मेल असेसरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज या फिर हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स। तो एक्चुअल में जो मेल असेसरी ग्लैंड्स होते हैं वो सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं फ्रक्टोज, कैल्शियम और सम एंजाइम्स वहां पे होती है, इसीलिए जो हमारे सेमाइनल प्लाज्मा होता है उसके अंदर ये सारी चीजें मिलती है। तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन आर रिच इन। सेम वही सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया कि सेमाइनल प्लाज्मा जो होता है ह्यूमंस के अंदर वो किसमें रिच होता है? 2009 का क्वेश्चन है। फ्रक्टोज एंड कैल्शियम बट नो एंजाइम, ग्लूकोज एंड सर्टेन एंजाइम बट इज नो कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम बट पुअर इन कैल्शियम, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। तो यहाँ पे हमें तीनों चीज मिलती है, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड कुछ एंजाइम से मिलती है। तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, जो कि है हमारा डायग्राम बेस्ड, जो कि है एआईपीएमटी 2009 का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया गिवन बिलो इज अ डायग्रामिक स्केच ऑफ ए पोर्शन ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ द नेम ऑफ द पार्ट्स लेबल एबीसीडी। यहाँ पे हमें एबीसीडी डायग्राम के अंदर ये दिया गया, हमें बताना है कि क्या चीज है। ये तो हमारा जो वास डिफरेंस है, ओके। वास डिफरेंस यहाँ पे ए में जो है वो 2 में दिया गया है, इसके अलावा सीडी में तो नहीं हो सकता। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे बी की, तो बी जो हमारा सेमाइनल वेसिकल है ये भी दोनों में बिल्कुल सेम दिया गया। सी की बात करें तो ये जो हमारे होंगे वो होंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, और डी जो होंगे वो होंगे हमारे बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए,
ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस बाय द सेल्स ऑफ, जो मेल हार्मोन होते हैं जो कि टेस्टिस के अंदर बनते हैं वो किस सेल से मिलते हैं? सर्टोली सेल, एपिथेलियल, सोमेटोसाइट या फिर लेडिंग सेल। तो जो लेडिंग सेल्स होते हैं वो मेल हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, द लोकेशन एंड सीक्रेशन ऑफ लेडिंग सेल्स आर, लोकेशन बतानी है और लेडिंग सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं वो बताना है। लीवर, कोलेस्ट्रॉल, ओवरी, एस्ट्रोजन, टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन या फिर पेनक्रियास, ग्लूकागन। तो इनकी जो लोकेशन होती है वो टेस्टिस के अंदर होती है, जो ये रिलीज करते हैं वो एंड्रोजन होती है, उसमें मेन क्या होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि 2015 जो एग्जाम हुआ था कैंसिल हो गया था, उसमें हिस्टेक्टोमी इज ए सर्जिकल रिमूवल ऑफ, जो हिस्टेक्टोमी होती है उसके अंदर सर्जरी से हम क्या रिमूव करते हैं? वास डेफरेंस को, मेमरी ग्लैंड को, यूट्रस को या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड को। तो जो हिस्ट्रस होता है वो रिलेट करता है हमारे यूट्रस से। तो यहाँ पे इसके अंदर किस चीज को रिमूव करते हैं? यूट्रस को रिमूव करते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर दिया गया द गिवन फिगर बिलो डिपिक्ट्स द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेवन यहाँ पे दिए गए हमारे 1 to 4 और हमारे डायग्राम के अंदर बताना है कि जो 1 to 6 दिए गए हैं वो क्या क्या चीजें हैं। तो एक्चुअल में सबसे पहले अगर हम 1 की बात करें तो ये जो हमारा आएगा 1 जो है वो एंडोमेट्रियम है। अगर हम सेकंड की बात करें यहाँ पर तो सेकंड जो वो पेरीमेट्रियम है। अगर यहाँ पे हम थर्ड की बात करें तो यहाँ पे दिया गया इन्फंडिबुलम, और ये जो आपका फोर्थ दिया गया है वो क्या दिया गया है? फिम्बरी। उसके बाद जो फिफ्थ है उसको आप बोल सकते हो कि सर्वाइकल कैनाल है। एक्चुअल में ये सर्वाइकल कैनाल है, ओके, जो कि बिल्कुल सर्विक्स के नीचे निकलने वाली जो कैनाल होती है। और अगर हम सिक्स्थ की बात करें तो वो वेजाइना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ऐसे ऑप्शन हमारे पास कौन से मिलते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे बोला गया कि सेकंड जो वो एंडोमेट्रियम है, सेकंड एंडोमेट्रियम नहीं है, हमारी फर्स्ट एंडोमेट्रियम होगी, ये गलत हो गया। ओके, बी में चलते हैं। थर्ड बोला गया इन्फंडिबुलम, बिल्कुल सही है। उसके बाद फोर्थ बोला गया फिम्बरी, ये भी बिल्कुल सही है। फिफ्थ में बोला गया सर्विक्स, एक्चुअल में सर्विकल कैनाल होती है बट सर्विक्स भी हम इसको बोल सकते हैं। तुम्हारे यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। क्यों? अब देखिए सी में चलते हैं। यहाँ पे सिक्स्थ को बोला गया ओविडक्टल फनल, जो कि नहीं है यहाँ पे। ओके, फिफ्थ को बोला गया यूट्रस, ये तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सर्विकल कैनाल है। यहाँ पे देखो फर्स्ट पेरीमेट्रियम बोला गया, नहीं बल्कि फर्स्ट आएगा एंडोमेट्रियम आएगा, ये भी बिल्कुल गलत है। ओके, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, दी पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज, जो सबसे क्लोजेस्ट है ओवरी के अंदर कौन सा पार्ट है? इस्टमस, इन्फंडिबुलम, सर्विक्स या फिर एम्पुला। तो यहाँ पे जो सबसे क्लोजेस्ट पार्ट है वो है हमारा इन्फंडिबुलम। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है बर्थोलिन्स ग्लैंड आर सिचुएटेड इन, जो बर्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं वो कहां पे सिचुएटेड होंगे? ऑन द साइड ऑफ द हेड फॉर सम एम्फीबियन, एट द रिड्यूस्ड टेल एंड ऑफ द बर्ड्स, ऑन आइदर साइड ऑफ द वेजिना इन ह्यूमंस और ऑन आइदर साइड ऑफ द वास डेफरेंस इन ह्यूमन। तो एक्चुअल में जो बर्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं वो वेजाइना के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि कोपुलेशन के टाइम पे ल्यूब्रिकेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो ये वेजाइना के दोनों साइड में होते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑन आइदर साइड ऑफ द वेजिना इन ह्यूमंस। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा गैमेटोजेनेसिस, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा पूछा गया म्यूटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। यहाँ पे ये पूछा गया कि जो सेकेंडरी oocyte होती है वहां पर जो म्यूटिक डिवीजन है वो कब कंप्लीट होगा? प्रायर टू ओव्यूलेशन, एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन या फिर एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम। तो म्यूटिक डिवीजन में जो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन है वो तो पहले कंप्लीट हो जाती है, बट जो सेकंड डिवीजन है वो कब कंप्लीट होती है? जब हमारा फ्यूजन हो रहा था स्पर्म का ओवम के साथ में, तब कंप्लीट होती है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा भी हो। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन के बीच में डिफरेंस बताना है। तो ऑप्शन दिया गया इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड। ऑप्शन बी दिया गया इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड। एंड ऑप्शन सी दिया गया इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स आर रिलीज्ड इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड। एंड ऑप्शन डी दिया गया है इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब तो होता है कि स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन को ही हम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो उसके बाद स्पर्मेशन क्या होता है? जब जो हमारा स्पर्मेटोजोआ है वो रिलीज होता है सर्टोली सेल से। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन एंट्रल फॉलिकल इज ए सेलुलर। जो एंट्रल फॉलिकल है उसके अंदर जो कौन सी लेयर है जो कि ए सेलुलर है, मतलब जहाँ पे सेल्स नहीं है? स्ट्रोमा, जोना पेलिसुडा, ग्रैनुलोसा या फिर थिका इंटरना। तो एक्चुअल में जो जोना पेलिसुडा लेयर होती है वो ए सेलुलर लेयर्स होती है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड, यानी इनमें से कौन से ऐसे सेल्स हैं जो नॉर्मली डिप्लॉयड होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी एंड स्पर्मेटिड। तो जो पोलर बॉडी होती है चाहे वो आपकी प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, वो हमेशा हैप्लॉइड होती है। इसके अलावा स्पर्मेटिड की बात करें तो वहां पर हमारी सेकंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, तब हमारे स्पर्मेटिड बनते हैं। तो जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। बाकी सारे के सारे क्या है? हैप्लॉइड है। ओके, नेक्स्ट हमसे करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया नीट 2013 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन? स्पर्म फॉर्मेशन का बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्मेटिड। तो एक्चुअल में जो एनसीईआरटी के अंदर फिगर 3.8 दी हुई है वहां पे प्योर जो है मेल और फीमेल गेमेट को दोनों को कंपेयर करके अच्छे से दिखाया गया है। तो वहां पे सीक्वेंस बहुत अच्छे से लिखा गया है। सबसे पहले जो होता है वो स्पर्मेटोगोनिया होता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा सी ऑप्शन ऐसे चला जाएगा। देन जो आता है वो स्पर्मेटोसाइट आता है। फर्स्ट आता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वहां पे म्यूटिक डिवीजन होती है कंप्लीट, विद बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो उसके बाद जो आना चाहिए वो हमारा स्पर्मेटोसाइट आना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों जो ऑप्शन चले जाएंगे। जब स्पर्मेटोसाइट के बाद जो बनता है वो बनता है स्पर्मेटिड, उसके बाद क्या बनता है? स्पर्मेटिड बनता है। ओके, और फिर उसके बाद बनता है स्पर्मेटोजोआ। तो इसी तरह से हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द फिगर शो ए सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी, सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच गिव द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइदर ए और बी विद द फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे हमें डायग्राम दिया गया, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हमें ए और बी के अलग अलग डायग्राम दिए गए, हमें बताना कि ए और बी क्या और ये क्या काम करते हैं। ऑप्शन ए में बी बोला गया कॉर्पस ल्यूटियम जो कि प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है। ऑप्शन बी में बोला गया कि ए जो वो टर्सरी फॉलिकल है जो कि फॉर्म ग्रेफियन फॉलिकल को फॉर्म करती है। बी बोला गया कॉर्पस ल्यूटियम जो कि एस्ट्रोजन को सीक्रेट करता है। और ए बोला गया कि प्राइमरी oocyte है ये वाला और इट इज इन प्रोफेज वन ऑफ द म्यूटिक डिवीजन।
तो एक्चुअल में ए जो है वो प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी oocyte नहीं है, प्राइमरी फॉलिकल है ना, वो टर्सरी फॉलिकल है। ऑप्शन बी जो कॉर्पस ल्यूटियम है, बी वाला कॉर्पस ल्यूटियम तो बिल्कुल सही है, बट कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है, एस्ट्रोजन नहीं करती है। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ वियाबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म। तो मैमेलियन स्पर्म के लिए कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है? First, sperm is viable for only up to 24 hours. Survival of the sperm depend on the pH of the medium and is more active in alkaline medium. Option C है, viability of sperm is determined by its molality. And option D है, sperm must be concentrated in a thick suspension. तो एक्चुअल में जो sperm है वो viable हो सकता है up to 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक जो viability रह सकता है। यहाँ पे लिखे only up to 24 आवर्स, जो कि गलत है। तो यहाँ पे जो लाइफ स्पैन viability जो है वो 48 आवर्स से भी ज्यादा हो सकती है, 72 आवर मैक्सिमम हो सकती है, up to 72 आवर। तो ये गलत दिखा गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। तो अब हमें ह्यूमन स्पर्म के लिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। First, acrosome has a conical pointed structure used for piercing and penetration the egg resulting in fertilization. B, have the sperm lysing in the acrosome dissolve the egg envelope facilitating fertilization. C, acrosome serve a sensory structure leading the sperm toward the ovum. And option D, acrosome serve no particular function. तो पहली बात तो acrosome के अंदर फंक्शन होता है, उसके बाद यहाँ पे ये सेंसरी स्ट्रक्चर नहीं होता ऐसा कि वहाँ पे जो स्पर्म ओवम तक लेके जाएगा। ओके, तो स्पर्म जो होता है उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं एक्रोसोम के अंदर, उन्हीं को हम बोलते हैं लाइसिन। तो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है उन्हीं को बोला जाता है लाइसिन, जो किसके अंदर होते हैं, एक्रोसोम के अंदर होते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं एग एनवेलप के साथ में और फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट लिखा गया, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पर भी हमसे वापस सीक्वेंस पूछा गया, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन ए मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस इज, जो कि हम नीट 2013 वाला सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। स्पर्मेटोगोनियस स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड स्पर्म, स्पर्मेटिड स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनियस स्पर्म, स्पर्मेटोगोनियस स्पर्मेटिड स्पर्मेटोसाइट स्पर्म या फिर स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनियस स्पर्मेटिड स्पर्म। तो हमारा जो होता है वो पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है, देन हमारा होता है स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड और स्पर्म। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा, करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, ह्यूमन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू। तो जो मेल जर्म सेल्स होता है उसमें जब फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होती है तो क्या बनता है, स्पर्मेटिड स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो एक्चुअल में जब स्पर्मेटोगोनिया होती है तो उसमें पहली होती है माइटोसिस, जब माइटोसिस होती है तो बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होती है तो बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर सेकंड म्यूटिक डिवीजन होता है तब बनते हैं हमारे स्पर्मेटिड। तो यहाँ पे हमसे फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन पूछा गया, तो यहाँ पे फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन जो होता है वो प्राइमरी साइट के अंदर होता है, बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सर्टोली सेल आर रेगुलेटेड बाय द पाइट्यूटरी हार्मोन नोन एज। सर्टोली सेल्स होते हैं वो पाइट्यूटरी हार्मोन के कौन को रेगुलेट करते हैं, एलएच, एफएसएच, जीएच या फिर प्रोलैक्टिन। तो प्योर एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है ये, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, एफएसएच। तो सर्टोली सेल्स होते हैं वो एफएसएच को रेगुलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 30। द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म कंटेन, जो मिडिल पीस होता है स्पर्म का उसमें क्या होता है, प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल या फिर न्यूक्लियस, तो उसके अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी स्पर्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे ये पूछा गया कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, 4, 8, 2 और 1। हमसे पूछा गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ध्यान से याद रखिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो 1 होता है, उससे 2 बनते हैं, तब जो बनता है ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीजन होगा तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट केवल 2 ही स्पर्म बनाएगी, और अगर टोटल 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो टोटल 4 बनेंगे। तो हमसे पूछा गया कि ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट केवल सिंगल स्पर्मेटोसाइट कितने बनाएगी, तो वो 2 बनाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, एग इज लिबरेटेड फ्रॉम द ओवरी इन। जो एग है वो ओवरी से किस फॉर्म के अंदर रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte स्टेज में, प्राइमरी oocyte में, oogonal स्टेज में या फिर मैच्योर ओवम स्टेज के अंदर। तो यहाँ पर जो रिलीज होता है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज के अंदर जो ओवरी से रिलीज हो जाता है एग। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से आए हुए क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले सभी क्वेश्चन भी। नीट 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 33, Which of the following hormone level will cause the release of ovum from the Graafian follicle। तो इनमें से कौन सा हार्मोन जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ओवम यानी ओव्यूलेशन करवाने के लिए ग्राफियन फॉलिकल से, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच या फिर लो कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच। तो पहली बात एफएसएच और एलएच तो हाई कंसंट्रेशन होते हैं ओव्यूलेशन के टाइम पे, यहाँ पे लो लिखा गया। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो बाद में एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन तक करता है, बाद में प्रेगनेंसी के अंदर आता है। यहाँ पे हमारा जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन है वो होता है हमारा ओव्यूलेशन के टाइम पे। डायग्राम में भी आप देख सकते हो ब्लू लाइन काफी अच्छे से अब जाती भी है, अगर आपको एनसीईआरटी का डायग्राम अच्छे से आता है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, नो न्यू फॉलिकल डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेनस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज। अब ल्यूटियल फेज किसे होते हैं, जिसको हम सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं। यहाँ से अब यहाँ पे ये पूछा गया कि इसके अंदर यहाँ पे जो न्यू फॉलिकल नहीं बनती है, क्यों। फॉलिकल डू नॉट रिमेन इन द ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन, एफएसएच लेवल आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, एलएच लेवल आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, या फिर बोथ एफएसएच एंड एलएच लेवल आर लो इन द ल्यूटियल फेज। तो ग्राफियन फॉलिकल को जो डेवलप करने के लिए यानी फॉलिकल स्टेज में डेवलप करने के लिए में एफएसएच और एलएच जो है वो हाई चाहिए, बट एक्चुअल में जो हमारी ल्यूटियल फेज होती है वहाँ पर ये लो रहते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं हो पाता। तो ऑप्शन डी है, बोथ एफएसएच एंड एलएच लेवल आर लो इन द ल्यूटियल फेज। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 35 नीट 2018 के लिए। अब मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोस इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, प्रोलाइफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज और मेंस्ट्रुअल फेज। अब आप ध्यान रखना कि जो हमारा डायग्राम दिया है एनसीईआरटी के अंदर वो डायग्राम है लगभग 3.9 मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो वहां पर डायग्राम के नीचे ये फेज लिखी हुई है, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, और उनके ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि वो प्रोलाइफरेटिव है, सिक्रेटरी है, ये सब कुछ। तो आप याद रखें कि ये सब कुछ आपको अच्छे से पता हो, डायग्राम भी बहुत अच्छे से देखें एनसीईआरटी के। तो हमें बताना है प्रोलाइफरेटिव फेज क्या होती है। प्रोलाइफरेटिव फेज को हम फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं, तो हमारा ए जो वो सेकंड के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा गया सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज को हम ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं, तो हमारा चला जाएगा। और मेंस्ट्रुअल क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो हमारा ए जो वो सेकंड के साथ जाना चाहिए, ए के ऑप्शन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ए सेकंड के साथ, बी थर्ड के साथ और सी फर्स्ट के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, चेंज इन जीएनआर आर्च पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ। जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, ओके, जो पाइट्यूटरी से रिलीज होते हैं, तो कौन कंट्रोल कर सकता है, उनका सर्कुलेटिंग लेवल कौन कंट्रोल कर सकता है, प्रोजेस्टेरोन ओनली, प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन इनहिबिट। तो एक्चुअल में अगर ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा हाई अमाउंट के अंदर है तो उस टाइम पे एफएसएच एलएच वगैरह रिलीज नहीं होंगे, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो वो अगर वो सर्कुलेटिंग लेवल पे है तो वो कंट्रोल कर सकते हैं जीएनआर को।
ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। LH and FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फोलिकुलर फेज। LH triggers secretion of androgen from the Leydig cell. FSH stimulate the Sertoli cell which help in spermiogenesis and LH trigger ovulation in ovary. इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर बतानी है। तो इनकरेक्ट क्या है? तो LH और FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फोलिकुलर फेज। जी नहीं, फोलिकुलर फेज में जो वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे होते हैं तभी तो फोलिकुल डेवलप हो पा रही है। ये डिक्रीज होते हैं किस फेज के अंदर? सीक्रेटरी फेज यानी ल्यूटियल फेज के अंदर। यहाँ पे ये गलत लिखा गया, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। इनहिबिन जो है उसके लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने की, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लिखी है इनहिबिन के लिए? ऑप्शन ए है, इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स इन ओवरी एंड इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ LH। इज प्रोड्यूस्ड बाय नर्व सेल इन टेस्टिस एंड इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ LH। इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ LH, FSH एंड प्रोलैक्टिन। और इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोसा सेल इन ओवरी एंड इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ FSH। तो हमें करेक्ट बताना है कि इनहिबिन जो होता है वो एक्चुअल में काम क्या करता है। अब इनहिबिन क्या होता है? ये प्रोड्यूस होता है ग्रेनुलोसा सेल्स, ओवरी के अंदर जो ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं वहां पे प्रोड्यूस होता है, और ये FSH होता है उसको जो है उसके सीक्रेशन को रोकता है, इसलिए इसका नाम इनहिबिन है। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट लिखी गई है वो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट नॉट एसोसिएटेड विद द ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जब ओव्यूलेशन होता है ह्यूमन फीमेल के अंदर तो कौन सी चीज एसोसिएट नहीं है? रिलीज ऑफ सेकेंडरी साइट, LH सेल्स, डिक्रीज इन एस्ट्राडोल या फिर फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो एक्चुअल में जो ओव्यूलेशन होता है वहां पर एस्ट्राडोल यानी जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल इंक्रीज होता है, नॉट डिक्रीज। तो ये हमारे बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ये जो वो एसोसिएट नहीं होता है, यहाँ पे इंक्रीज अगर होता तब तो हम कह सकते हैं ये बिल्कुल सही बैठता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसका सबसे मेन फंक्शन क्या होता है? एस्ट्रोजन ओनली, प्रोजेस्टेरोन, हार्मोन, क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन या फिर रिलैक्सिन ओनली। तो एक्चुअल में यहाँ पर ये क्या करती है, जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसको बना के काम करती है। अब होता क्या है, प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। ओके, तो ये अप टू 3 या 4 मंथ रह सकता है। अगर वहाँ पे प्रेगनेंसी हो चुकी है तो कॉर्पस ल्यूटियम तब तक प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहेगा जब तक प्लासेंटा जो है वो आपका प्रोजेस्टेरोन अच्छे से सीक्रेट ना करने लग जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू द लैक ऑफ। मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है वो क्यों होता है, किसकी कमी से होता है? ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, प्रोजेस्टेरोन और FSH। अगर देखो वहां पर क्या हो चुका है, अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है, ओके, वहां पे फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता रहेगा और वहां पे क्या होगा कि जो आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो वो नहीं होगा। बट अगर वहां पे प्रोजेस्टेरोन लेवल नीचे चलने लग गया तो जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन करने लग जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आएगा प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, द सीक्रेटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो कॉल्ड। जो सीक्रेटरी फेज होता है उसको हम और क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज लास्ट फॉर अबाउट 6 डेज, फॉलिकुलर फेज लास्ट फॉर अबाउट 6 डेज, ल्यूटियल फेज लास्ट फॉर अबाउट 13 डेज, फॉलिकुलर फेज लास्ट फॉर अबाउट 14 डेज। तो ओव्यूलेशन के बाद में जो फेज आती है उसको हम सीक्रेटरी फेज बोलते हैं, सीक्रेटरी को हम ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं। अब जो ल्यूटियल फेज होती है वो हमारे नेक्स्ट 13 टू 14 डेज भी चल सकती है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका ओव्यूलेशन होता है वो 14 डेज पे होता है, उसके बाद जो बाकी के डेज होते हैं वो ल्यूटियल फेज के अंदर होते हैं। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी, ल्यूटियल फेज लास्ट फॉर अबाउट 13 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अबाउट व्हिच डे इन नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड सीक्रेशन ऑफ LH पॉपुलरली कॉल्ड LH नॉर्मली। तो LH कब होता है? 14 में, 20 में, 50 में या 11 में? तो 14th डे पे जब ओव्यूलेशन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है, Which one of the following is the correct matching of the event occur during menstrual cycle? तो हमसे पूछा गया कि यहाँ पर जो menstrual cycle के लिए बिल्कुल करेक्ट क्या लिखा गया? Proliferative phase, rapid regeneration of myometrium and maturation of graphene follicle. Secretory phase, development of corpus luteum, increased secretion of progesterone. Menstruation, breakdown of myometrium and ovum. Ovulation, LH and FSH attain peak level and start fall in the secretion of progesterone. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मायोमेट्रियम नहीं होती, वो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, तो ये बिल्कुल गलत है प्रोलाइफरेटिवली। सीक्रेटरी फेज देख लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लूटियम, इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो 44 का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन बी। मेंस्ट्रुएशन में मायोमेट्रियम नहीं, एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होती है। ओव्यूलेशन के अंदर जो है वो प्रोजेस्टेरोन का सार फोल वगैरह कुछ नहीं होता। हाँ, एसएलएच और एफएसएच जरूर पीक करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि प्रोजेस्टेरोन सार फोल हो जाता है। तो ये गलत लिखा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 45। यहाँ पे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली रूट कॉज बाय मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन ए रेगुलरली साइक्लिक ह्यूमन फीमेल। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऐसी चीज हो सकती है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन जो है वो एक रेगुलर नहीं हो पाती है, रेगुलर साइक्लिंग नहीं चल पाती है, वो आगे पीछे हो सकती है किसी कारण से, वो किस वजह से? मेंटेनेंस ऑफ द हाइपरट्रॉफिकल एंडोमेट्रियम लाइनिंग, मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम, रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम या फिर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। तो एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है, जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन अगर ब्लड के अंदर है, अभी आपको बताया था पहले, अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बहुत हाई लेवल पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर पढ़ते भी है कि जो स्किन के अंदर क्या करवाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन या फिर उनका कॉम्बिनेशन जो इंप्लांट करवाया जाता है प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए। तो उसी वजह से अगर वहाँ पे ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा सेक्स हार्मोन आपके जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वगैरह बहुत ज्यादा है तो वो नहीं आ पाएंगे, और वहाँ पे आपकी जो रेगुलर है वो नहीं हो पाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन। इनकरेक्ट हमें बतानी है। एट मेनोपॉज इन द फीमेल देयर इज स्पेशली अप्रूव्ड इंक्रीज इन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल इज मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्च, ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 मिली ऑफ ब्लड इज द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन इजीली क्लॉट। तो इनकरेक्ट बतानी है, तो जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो होता है, जो ब्लड होता है वो इजीली क्लॉट नहीं करता है, नॉट इजीली क्लॉट, बहुत ही इजीली क्लॉट यहाँ पे जो लिखा है वो बिल्कुल इनकरेक्ट लिखा गया और हमसे इनकरेक्ट पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हिच पार्ट ऑफ द ओवरी इन द मेमल्स एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कौन काम करता है? स्ट्रोमा, जर्मिनल एपिथेलियम, वेटिलम या फिर ग्रेफिन फॉलिकल। ग्रेफिन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, इन ह्यूमन फील्ड में मेनिस्ट्रेशन कैन बी डिफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। जो मेनिस्ट्रेशन है उसको हम डिले कर सकते हैं, रोक सकते हैं, किस चीज को हम एडमिनिस्ट्रेशन करवा के, कॉम्बिनेशन ऑफ FSH LH, कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन FSH ओनली या फिर LH ओनली। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को करवा के हम करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, विथड्रॉ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ मेनिस्ट्रेशन। इनमें से हम कौन सा हार्मोन अगर निकाल दें तो उससे तुरंत बाद जो मेनिस्ट्रेशन हो जाएगी, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, FSH और FSH RH। बहुत आसानी है, पहले ही बताया था कि उसको मेंटेन कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। अगर प्रोजेस्टेरोन है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, अगर जैसे प्रोजेस्टेरोन लेवल लो होगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो सकती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, इफ मैमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज्ड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इनमें से कौन सी चीज नहीं होगी, ये बताए अनलाइकली, कौन सी चीज नहीं होगी? कॉर्पस ट्यूसिम विल इंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन रैपिडली डिक्लाइन, एस्ट्रोजन सीक्रेट फर्दर इंक्रीज, प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग।
तो हमसे पूछा कौन सी चीज नहीं होगी, तो एक्चुअल में एस्ट्रोजन सीक्रेशन जो इंक्रीज नहीं होगा, वो डिक्रीज होने लग जाएगा अगर वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51 है, ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो ओव्यूलेशन है वो कब होता है नॉर्मली? एट द मिड सिक्रेटरी फेज, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द सिक्रेटरी फेज, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोलाइफेटरी फेज, या फिर एट द एंड ऑफ द प्रोलाइफेटरी फेज। तो जो हमारी प्रोलाइफेटरी फेज होती है, जिसे फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, उसके जस्ट एंड होने पे ओव्यूलेशन होता है, और सिक्रेटरी या फिर ल्यूटियल फेज के बिल्कुल बिगिनिंग होने पे होता है। ओके, तो आप ये बोल सकते हो जस्ट बिगिनिंग, यहाँ पे ये बिगिनिंग वाला नहीं आएगा, एट द मिड ऑफ सिक्रेटरी फेज नहीं आएगा, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द सिक्रेटरी फेज ये भी नहीं आएगा, तो एट द एंड ऑफ प्रोलाइफेटरी फेज। तो प्रोलाइफेटरी फेज जब एंड होती है तब उसके बाद जो होता है, या फिर सिक्रेटरी फेज अगर बिगिनिंग होता तो होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 51 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हिच सेट इज सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर कौन से? कॉर्पस ल्यूटियम, ग्राफिन फॉलिकल, सीबम, स्वेट, बंडल ऑफ पेसमेकर, विटामिन बी7, नाइसिन। नाइसिन जो होता है वो विटामिन बी3 होता है, बंडल ऑफ नहीं होता, वो ऐसे नोड होता है, सीबम स्वेट के अंदर सीबम नहीं होता, उसके लिए अलग होते हैं, और कॉर्पस ल्यूटियम, ग्राफिन फॉलिकल, तो ये बिल्कुल सिमिलर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 53 है, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफिन फॉलिकल रिग्रेस इनटू, ग्राफिन फॉलिकल ओव्यूलेशन के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कॉर्पस एट्रिशिया, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस ल्यूटियम, या फिर कॉर्पस एल्बिकन्स। तो कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, इन द फर्टाइल ह्यूमन फीमेल अप्रोक्सीमेटली ऑन व्हिच डे मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओव्यूलेशन टेक प्लेस? ओव्यूलेशन कब होता है? डे 14, 18, 1 या 8 में? तो डे 14 में आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। द मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस, कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करती है? ल्यूटेट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है, इन द 28 डे ह्यूमन ओव्यूलेशन साइकिल द ओव्यूलेशन टेक प्लेस टिपिकली ऑन। ओव्यूलेशन कब होता है? डे 14, डे 28, डे 1 या डे 5? तो डे 14, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही जल्दी नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। अगर आपने अदर चैप्टर नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।